दादी पोती की हत्या कर दी गई थी टंगिया से मारकर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि थ्योरी क्या थी। राजवती साहू अकेली थी और उस दिन सोने के लिए आई थी माया साहू। सात मार्च की सुबह थी, पूरा गांव में मजमा लगा हुआ था, भीड़ इकट्ठा थी, दो लोगों की लाशें बाहर निकल रही थी। चूंकि इस मामले में आज बड़ा खुलासा हुआ है, आरोपी तक पुलिस पहुंच गई है। पुलिस जांच करती रही, पुलिस हर एंगल से जांच की। इस केस में नार्को टेस्ट भी हुआ। इस हत्याकांड को अंजाम दिया उसने सबूत बहुत कम छोड़े थे। इस हत्याकांड में शामिल, इस हत्याकांड की वारदात में जो लोग साथ दिए हैं उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया है। हत्या की इस वारदात को अंजाम किसने दिया, वो कौन है शख्स, आखिर किस बात को लेकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। गनियारी गांव, ये गांव का नाम सुनकर आपको एक हत्याकांड जो छत्तीसगढ़ का सबसे चर्चित हत्याकांडों में से एक है, दादी पोती हत्याकांड। इस केस के बारे में आज बड़ा अपडेट है। आज तारीख है 11 अक्टूबर 2025 और सबसे ज़्यादा सवाल किसी केस में पूछा गया कि भैया दादी पोती हत्याकांड में पुलिस क्या कर रही है, आरोपियों का खुलासा कब होगा, ये केस क्या था, ये थ्योरी क्या थी। तो आज तारीख 11 अक्टूबर 2025 को सब कुछ खुलासा हो गया है। आज उसी गांव में मैं मौजूद हूं और उसी घर के बाहर, जिस घर में बीते 6 मार्च 2024 को एक ऐसा सनसनीखेज कांड हुआ था जिसे सुनकर, जिसे देखकर सब दंग रह गए थे। दादी पोती की हत्या कर दी गई थी टंगिया से मारकर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि थ्योरी क्या थी, कहानी क्या थी, इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया था, कितने लोग शामिल थे और कहानी एक्चुअल में कि किस बात को लेकर इतनी ज़्यादा क्रूरता थी, इतनी ज़्यादा रंजिश थी कि इतनी निर्मम हत्या दादी और पोती की गई थी। दादी का नाम राजवती साहू और पोती का नाम सविता साहू उर्फ माया साहू। दोनों इस घर में उस दिन थे। 6 तारीख की रात को जो कांड हुआ, जिस वारदात को उसने अंजाम दिया, आज उसकी पूरी कहानी भिलाई टाइम्स के माध्यम से आप लोग देखेंगे। चूँकि इस मामले में आज बड़ा खुलासा हुआ है, आरोपी तक पुलिस पहुंच गई है और पुलिस उसे पकड़ ली है और पकड़ने के साथ साथ आरोपी ने भी जुर्म कबूल कर लिया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया ज़्यादा देरी मत करो, सीधा बता दो कि हत्यारा कौन है, हत्या की इस वारदात को अंजाम किसने दिया, वो कौन है शख्स, आखिर किस बात को लेकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये सब सवालों के जवाब अभी तक जो पुलिस सूत्रों ने हमें दिए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार घटना को रिकॉल करना ज़रूरी है। ये वही जगह है जिस जगह पर दादी पोती के खून इस पूरे सने हुए थे और टंगिया इसी जगह पर पड़ा हुआ था। दादी की लाश बाहर थी और पोती की लाश इस घर के अंदर में थी। 6 मार्च की वो घटना रात की बात 12 बजे के आसपास की घटना है और 7 मार्च को जिसकी भी नींद खुली उस दिन दुर्ग, भिलाई और छत्तीसगढ़ वासियों की एक हत्याकांड से खुली। एक ऐसे हत्याकांड की से खुली जिसकी जांच लंबे समय तक चली और खुलासा होने में इतना वक्त कैसे लगा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। राजवती साहू और सविता साहू दोनों की लाश उस दिन मिली थी और उसके बाद लोगों के मन में सवाल था कि आखिर इस हत्याकांड को कौन अंजाम दिया। पुलिस जांच करती रही, पुलिस हर एंगल से जांच की। इस केस में नार्को टेस्ट भी हुआ। आप सोचिए, जिसे सस्पेक्ट बनाया गया था, जो सस्पेक्ट था, उन लोगों के नार्को टेस्ट भी हुए। इस हत्याकांड में जो नाम सामने आया है उसका नाम है सुरेंद्र। सुरेंद्र गांव का ही रहने वाला है और इस घर से ज़्यादा दूर उसका घर नहीं है और ठीक बगल में, इस मोहल्ले के ठीक बगल, रोड के ठीक उस पार में उसका घर है। सुरेंद्र के बारे में आपको बता दूं कि सुरेंद्र ने इस हत्याकांड की बात स्वीकारी है और जुर्म कबूल किया है। पहले भी वो सस्पेक्ट था और लगातार सस्पेक्ट बना हुआ था। सुरेंद्र के बारे में जो जानकारी सामने आई है, सुरेंद्र जो है शराब कोचिया का काम करता है और 4-5 उसके खिलाफ अलग अलग मामले पंजीबद्ध है। सुरेंद्र ने
अकेले इस वारदात को अंजाम नहीं दिया, उसके साथ में उसके साथी भी शामिल थे। तो पुलिस ने इस केस में अकेले सुरेंद्र को गिरफ्तार नहीं किया है। इस हत्याकांड में शामिल, इस हत्याकांड की वारदात में जो लोग साथ दिए हैं उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया है। अब सुरेंद्र कौन है? सुरेंद्र के बारे में आपको बता दिया हूँ कि मैं वो सुरेंद्र जो है वो शराब कोचिया है, गांव का क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला एक अपराधी है जिसने इस केस को, इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सुरेंद्र और सविता उर्फ माया का अफेयर था, जैसा कि पुलिस सूत्रों ने अभी तक बताया है। और सुरेंद्र की शादी बीते 6 महीने में खुर्सी पार के रहने वाली एक लड़की के साथ में हुआ है। लेकिन हत्याकांड की वारदात से पहले भी जो हुआ, यानी कि दस्तक कैसे इस कांड में अपराध ने दिया, ये मैं आपको बताता हूँ। सुरेंद्र का जो सगाई है, सुरेंद्र की जो सगाई है वो 1 महीने पहले, यानी कि मार्च के 1 महीने पहले फरवरी में हो चुकी थी। और सुरेंद्र की जब सगाई हुई तो सविता और जो सुरेंद्र है इनके बीच में खटपट शुरू हो गई थी। और 24 फरवरी की रात को, माफ़ करना, 24 फरवरी के दोपहर को सुरेंद्र सविता के घर में घुसा था। वो किस नियत से घुसा था बताने की ज़रूरत नहीं है। और उस दिन सविता यानी कि माया के घर वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था, 24 फरवरी। और उस दिन सुरेंद्र के साथ मारपीट हुई थी, सुरेंद्र को उसके घर वालों ने मारा था। और इसी बात का बदला लेने के लिए जो अभी तक थ्योरी आई है, हो सकता है थ्योरी भी थोड़ी ऊपर नीचे हो, लेकिन मूल कहानी, मूल घटनाक्रम, मूल जो भाव है इस हत्याकांड का वो यही है कि उसने बदला लेने की नीयत से वो लगातार रंजिश पाल कर रखा रहा। चूँकि राजवती साहू अपने अकेली रहती है, चूँकि उनके हस्बैंड मंत्रालय में पोस्टेड हैं, उनके पति, और अक्सर वो ड्यूटी में बाहर रहते हैं, रायपुर में रहते हैं। तो राजवती के साथ सोने के लिए उनके घर में माया या फिर उनके घर के बाकी नाती पोती भी रहते हैं कभी कभी। लेकिन 6 मार्च की रात राजवती साहू अकेली थी और उस दिन सोने के लिए आई थी माया साहू, सविता साहू, माया साहू दोनों की नाम है। घर में उसे माया कहते हैं और असली नाम सविता है। सविता साहू अंदर आई हुई थी, अंदर सोने के लिए दोनों तैयारी थे। और उस बीच सुरेंद्र अपने साथियों के साथ आया, टंगिया रखा हुआ था। और हो सकता है पुलिस ने जब स्पष्ट नहीं किया है टंगिया साथ लेकर आया था या फिर इस घर का टंगिया था जिसे उसने यूज़ किया, जो हथियार उसने यूज़ किया। अंदर घुसते ही उसने दोनों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। पुलिस की थ्योरी अभी तक जो बता रही है, पुलिस अभी स्पष्ट नहीं बताई है कि पहले उसने दादी की हत्या की यानी कि राजवती की हत्या की या फिर माया साहू की हत्या की, ये स्पष्ट नहीं है। पुलिस दोपहर 3 बजे, हो सकता है जब आप ये वीडियो देखेंगे दोपहर के 2-2:30 बजे, उसके कुछ घंटे बाद पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। एसएसपी विजय अग्रवाल जब उन्होंने अपनी पोस्टिंग इस जिले में संभाली तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग केस में से एक गनियारी मर्डर केस भी था, क्योंकि मामले को 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त होने को है और पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन अब इस केस में बड़ा अपडेट यही है कि इस मामले में अभी तक जो जानकारी सामने, जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है, सुबह के 11:05 हो रहे हैं जिस वक्त वीडियो बन रहा है, 11:05 तक जो खबर आई है कि इस केस में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सुरेंद्र और उसके 2 और साथी जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अब आपके मन में सवाल बहुत सारे होंगे कि भैया पकड़ाया कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सोचिए, इसी गाँव का रहने वाला जिसने उस दिन हत्या की वारदात को अंजाम दिया, हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद इस दिन जब 7 मार्च की सुबह थी, पूरा गांव में मजमा लगा हुआ था, भीड़ इकट्ठा थी, 2 लोगों की लाशें बाहर निकल रही थी। उस दिन क्या सुरेंद्र आया था मौके पर? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो पुलिस सूत्रों के हिसाब से वो इस घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रहा था, बहुत बारीकी से देख रहा था और समझ रहा था कि इस केस से कैसे बचा जाए। और वो ट्रिक अपनाता रहा क्योंकि उसने बहुत सफाई के साथ में, बहुत सूक्ष्मता के साथ में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसने सबूत बहुत कम छोड़े थे, लेकिन पुलिस के पास आजकल साइंटिफिक तरीके बहुत सारे हैं जांच करने के। सीसीटीवी कैमरे से लेकर सीडीआर, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, गांव में पुलिस ने टीम बिठाई, कई टीआई बदल गए, 2 एसपी बदल गए, कई डीएसपी बदल गए इस मामले की जांच करते करते। और उसके बाद पुलिस, चूँकि एसएसपी विजय अग्रवाल पहले दिन ही कह दिए थे कि गनियारी केस उनके लिए चैलेंजिंग केस में से एक है और इस केस का खुलासा करके रहेंगे। लगातार टीम जांच करती रही और 2 दिन पहले पुलिस को तगड़ी लीड मिली और तगड़ी लीड मिलने के बाद आज सुबह अपडेट आया
कि सुरेंद्र और उसके 2 साथी इस केस में गिरफ्तार हो गए हैं अभी तक सूत्रों के हिसाब से। हालांकि 3 बजे और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। वो सारे सवाल जो आपके मन में है, जो हमारे मन में है इस केस से रिलेटेड, उन सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। चूँकि आज गांव में इस बात की चर्चा है कि कहानी क्या है, थ्योरी क्या है, किस बात को लेकर है। पूरे प्रदेश, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का हर शख्स, हर पुलिस अधीक्षक, हर डीएसपी, हर टीआई, हर पुलिसकर्मी इस केस के बारे में जानने की इच्छुक है। छत्तीसगढ़ का हर नागरिक, क्योंकि हमारे पास कमेंट्स बहुत आते हैं। अब मैं राजनांदगांव टोल नाका से जाता हूं तो राजनांदगांव के टोल नाका पर जो कर्मचारी है वो तक पूछते हैं कि भैया गनियारी मर्डर केस का क्या हो रहा है, गनियारी डबल मर्डर केस का क्या हो रहा है। पुलिस सब मामलों की जाँच कर रही है, इस मामलों में जाँच में कहाँ पीछे रह गई। तो उन सारे सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं, क्योंकि आज आईजी, एसएसपी और उनकी पूरी टीम इस मामले की जांच में जो है, जांच के बाद जो आज खुलासा होने वाला है कि इस केस में, इस हत्याकांड में क्या क्या पहलू थे, हत्याकांड की एक्चुअल कहानी क्या है, हत्याकांड को किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया, बचने के उनके कौन कौन से तरीके थे, उन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं इस हत्याकांड से रिलेटेड। चूँकि दादी पोती हत्याकांड छत्तीसगढ़ का उन हत्याकांडों में से एक हो गया था जो सबसे ज़्यादा चर्चा में था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे, क्या कुछ जवाब मिलते हैं, उन सारे जवाब को अब हम आपको दिखाने वाले हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित हत्याकांड में से एक गनियारी डबल मर्डर केस था। थ्योरी क्या थी, कहानी क्या थी, सब कुछ आपको आज पता चलने वाला है। लेकिन अभी तक जो सूत्र बताए थे, अभी तक जो पुलिस कहानी बताई थी, वो सूत्र मैंने आपको बता दिया। सुरेंद्र ने हत्याकांड को अंजाम दिया अपने 2 साथियों के साथ में, और प्रेम प्रसंग था, शादी होने वाली थी, और शादी से पहले सुरेंद्र चाहता था कि सविता उर्फ माया का रास्ता क्लियर करे, यानी कि माया को रास्ते से हटाए, और इसी नियत से उसने उस दिन हत्या की वारदात को अंजाम दिया। साथ में उसने उसकी दादी को भी मार डाला। जय हिंद।